we start standard 5th maths chapter number 13 geometrical shape। प्रीवियस क्लास में हमने रिफ्लेक्शन एंड रोटेशन पढ़ा था। आज हम पढ़े हैं सिमेट्री इन सॉलिड। सिमेट्री वो है, लाइन ऑफ सिमेट्री वो चीज़ है, किसी भी चीज़ को आप फोल्ड करते हो, अगर वो फोल्ड करने पर एक दूसरे को फुल्ली कवर कर देती है तो वो कहलाती है सिमेट्री। पूरा कवर होना चाहिए। जैसे देखिए, आप इस ट्रायंगल को इसमें कवर कर रहे थे, ये पूरा एक दूसरे को कवर कर लेगा हाफ साइड से, तो वो क्या कहलाता है हमारा सिमेट्री। और जिस लाइन से आप किसी को कवर कर रहे हो वो उसकी क्या कहलाती है, लाइन ऑफ सिमेट्री। और सिमेट्रिकल फिगर कैन हैव वन और अ मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री। और जो सिमेट्रिकल फिगर हैं उनके एक से ज़्यादा सिमेट्री ऑफ लाइन हो सकती है। ये देखिए, ये फ्लावर है, इसकी लाइन वन सिमेट्री होगी। आप इसको अगर हाफ कवर करोगे तो ये हाफ ही कवर होगा, बट एक स्क्वायर को आप किसी भी साइड से फोल्ड करो वो पूरा प्रॉपर एक दूसरे को कवर करेगा। बट पेंटागन एक ही साइड में कवर करेगा, ट्रायंगल भी एक ही साइड में कवर करेगा। दैट मीन्स किसी भी सिमेट्री फिगर की एक से ज़्यादा लाइंस भी हो सकती है और सिंगल लाइन भी हो सकती है और नो लाइन ऑफ सिमेट्री भी हो सकता है। ओके, इस तरह से जब हम किसी फिगर को हाफ कट करें तो वो पूरा प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाता है। अब सॉलिड फेस में हम देखते हैं, सॉलिड ऑल्सो शो सिमेट्री। सम सॉलिड कैन बी कट इनटू हाफ सो दैट बोथ द हाफ्स आर आइडेंटिकल। देखिए, ये तो हमारे नॉर्मल शेप थे, फिर प्लेन फिगर थे। अब हम सॉलिड फिगर देखते हैं। सॉलिड फिगर में लेंथ भी होती है, हाइट भी होती है आपकी, और ब्रेथ भी होती है। प्लेन फिगर में सिर्फ आपकी लेंथ और ब्रेथ रहती है, लेकिन इसमें आपकी देखिए ये हाइट है, लेंथ है और ब्रेथ रहती है। तो जब आप इसको कट करो हाफ में, कहीं से भी नहीं, हाफ में कट करो और वो एक दूसरे को पूरा कवर कर दे, तो वो उसका आइडेंटिकल जो कट रहता है वो कहलाता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखिए, ये हमारा क्यूबॉइड है, हमने इसको यहाँ से कट किया, तो ये देखिए ये दोनों फिगर सेम लग रहे हैं, आइडेंटिकल हाफ है। दैट मीन्स ये क्या है, हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री। जस्ट एज अ फ्लैट 2D शेप may have more than one line of symmetry, similarly solid can also have more than one plane of symmetry। जिस तरह से हम प्लेन सरफेस की दो से ज़्यादा सिमेट्री हो सकती है, उसी तरह से इसमें भी होती है। देखिए, इस फिगर को अगर आप वर्टिकल कट करोगे तो भी ये हाफ है, हॉरिजॉन्टल कट करोगे तो भी ये इस तरह से कवर कर रहा है, और ये देखिए ये वर्टिकल कट है। कोन का भी है, शेप दिया है, इसको आप एक सिंगल साइड से ही कट कर सकते हैं। सर्कल है, ये देखिए सिलेंडर है, दिस इज ऑल्सो सिलेंडर, इसको भी आप करोगे तो ये हाफ हो जाएगा। और क्यूब के मैनी प्लेन्स ऑफ सिमेट्री, इस तरह से क्यूब के जो पूरा स्क्वायर शेप में रहता है इसके बहुत ज़्यादा प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं। ओके, ये एक्सरसाइज क्विक असेसमेंट आपको नोटबुक में करना है। Write yes or no in the given box to indicate whether the highlighted plane is cutting the solid into two identical halves or not। जब आप इसको कट करोगे तो वो आइडेंटिकल हाफ होता है। आइडेंटिकल हाफ मतलब इक्वली हाफ, तो वो इक्वल हाफ होता है कि नहीं। अब आप देखो, इसको आप अगर कट करोगे तो ऊपर का फिगर एकदम शॉर्ट है और नीचे का फिगर ब्रॉड है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, नो। ओके, ये फिगर को आप कट कर रहे हो तो ये सेम है, इधर का हिस्सा भी ये आइडेंटिकल हाफ्स है, यस। दिस वन नहीं है, ये देखिए ये ब्रॉड है, ये नैरो है, तो ये भी हमारा क्या आएगा, नो। इसको आप हाफ करोगे तो ये भी देखिए यहाँ पे ब्रॉड है, यहाँ नैरो है, तो ये एक दूसरे को नहीं करेंगे कवर, आइडेंटिकल हाफ नहीं है। ये देखिए ई वाला, यस, ये आइडेंटिकल हाफ जा रहा है क्योंकि ये इस तरह से कट किया गया है। इसका भी आइडेंटिकल हाफ है, यस। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स आर सिमेट्रिकल, राइट यस और नो। सॉलिड सिमेट्रिकल है क्या, ये फर्स्ट वाला है, यस।
बी भी देखिए, ये इसको हम अगर ऐसे कट करेंगे तो ये भी यस है। ये वाला हमारा, इसको भी हम ऐसे ऐसे अगर कट करेंगे तो ये भी यस है। ये हमारा फिगर अगर हम इसको हाफ करेंगे सिमेट्रिकल तो ये हमारा आएगा नो। ओके, इफ यू could cut a 3D shape along some of its edges, open it out flat, you would get the net of the solid shape। अगर आप किसी फिगर को 3D शेप्स को कट कर रहे हो इस तरह से, और जब आप उसको फोल्ड करो तो वो आपका क्यूब बनेगा। तो वो ये इस तरह की कटिंग करते हैं जो कि 3D शेप में हम फोल्ड करेंगे, ये हमारा कहलाता है नेट। अ नेट कैन बी फोल्डेड टू मेक अप द 3D शेप। एक नेट को जब आप फोल्ड करोगे तो 3D शेप्स बनते हैं। ये देखिए, इस तरह से जब आप इसको क्यूब को आप काटोगे तो ये इसके क्यूब के इस तरह से अगर आप नेट काटते हो, ये आप करके देख सकते हो, तो आप जब फोल्ड करोगे तो ये प्रॉपर क्यूब बनता है। इसी तरह क्यूबाइड के भी ये फिगर दिए हुए हैं, सिलेंडर के भी। अगर आप सिलेंडर का इस तरह से 2 पार्ट कट करोगे और जब आप फोल्ड करोगे तो वो प्रॉपर सिलेंडर बनता है। कोन के भी देखिए ये दिए हुए हैं, स्क्वायर पिरामिड के हैं ये, एंड ट्रायंगुलर प्रिज्म के हैं। विच द नेट टू द रिस्पेक्टिव सॉलिड, इसमें जो नेट दी गई हैं वो किस सॉलिड शेप की हैं। तो फर्स्ट है आपका 1 2 3, ये देखिए स्क्वायर है, क्यूब है, तो फर्स्ट का 5th। बी का ये सिलेंडर है, स्क्वायर है, तो ये 4th। सी का क्यूबॉइड 1st, इसका आप देख लीजिए ये वाला फिगर है 3rd, और ई का है आपका लास्ट कोन। ये आपको मैथ्स पेयर में पूछा जा सकता है। विच ऑफ द डाइज बिलो कुड बी मेड फ्रॉम दिस नेट, ये आपको नेट दी गई है, तो इसमें आपका कौन सा फिगर बनेगा। ये देखिए, ये फ्रंट में आ रहा है, आप जब इसको फोल्ड करोगे तो ऊपर 6 आएगा, दैट मीन्स ये, और साइड में जब आप करोगे तो 3 आएगा। सी वाला करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेट्स वुड फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म, आपको इसमें से बताना है कि कौन सा रेक्टेंगुलर प्रिज्म है। रेक्टेंगुलर प्रिज्म का विच ऑफ द फॉलोइंग नेट्स विड बी अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म। रेक्टेंगुलर प्रिज्म आपका ये है बी, सॉरी सेकंड का ए है और थर्ड का आपका डी है। यहाँ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। वॉच द वीडियो प्रॉपरली एंड कंप्लीट योर नोटबुक। आपको 13B क्विक असेसमेंट और 13C नोटबुक में करनी है। थैंक यू।